भाव और धर्म के नाम पर राजनीति करती है। तो जब उन्होंने हमारे हरियाणा निवासियों को ही बांट दिया, तो खुद विधानसभा के सत्र के अंदर जब वो पटल पे बोल रहे होते हैं, उनकी जो कमियां हैं एक दूसरे से, जो उनके गुटबाज है वो भी निकल जाते हैं, वो एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं। वो सिर्फ विपक्ष नहीं लड़ाई करते, वो तो एक दूसरे से भी लड़ाई करते हैं। और हमने स्पीकर साहब से कल भी और आज भी इसके बारे में बात की कि हम सारे कांग्रेस विधायक जुड़ के इस विधानसभा के पटल का पूरा रिस्पेक्ट और मान्यता बनाए रखेंगे। हम सारे मंत्रियों को, चीफ मिनिस्टर को, सारे विधायकों को रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन हम वही मानते हैं और हम विनती करते हैं कि जो सारे के सारे पक्ष के और सरकार के विधायक हैं वो भी ऐसे ही व्यवहार करें हमारे साथ। हमारे ना तो नाम बुलाए, ना जब हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे नए इतने पहली बार के विधायक आए हैं विनेश जी जैसे, जब वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं उनको बीच में बार बार टोके, क्योंकि ये सरकार की आदत है, वो बार बार बीच में टोकती है और गलत फैक्ट और बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव बना देती है कि जो सच्ची में विपक्ष अपने हलके की या अपने प्रांत की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है उसे कम्प्लीटली डिरेल कर दिया जाए। विनेश फोगाट ने जिस तरीके से अपना मैटर जो है वो रखा कि सिल्वर मेडल की घोषणा की थी और उसके बाद जिस तरीके का मुख्यमंत्री का रिएक्शन देखने को मिला, क्या कहेंगे कि हो पाएगा पूरा, क्या लग रहा है? ये भाजपा सरकार हमने पिछले 10 साल में देख लिया है, ये फर्जी वायदों वाली सरकार है। ये एक चीज़ आके अनाउंसमेंट तो कर जाती है। मेरे खुद के कैथल हलके में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी इतनी बार आके इतनी अनाउंसमेंट करके चले गए, आज तक हम एक ईंट नहीं देख पाए उस अनाउंसमेंट के ऊपर। ऐसे ही नायब सिंह सैनी जी ने और खट्टर साहब ने पहले भी अनाउंसमेंट की, हमारी बहन विनेश के लिए भी अनाउंसमेंट की, उसने खुद आपको बता दिया अब तक उसे जो ऑनर मिलना चाहिए वो मिला नहीं और ना हमें लगता है आगे मिलना चाहिए। जब हमने उनने पूछा तो उन्होंने बोला अब तो आप विधायक बन गए, अब क्यों ऑनर देंगे। एक खिलाड़ी जो है, जो हरियाणा को रिप्रेजेंट, पूरे देश भारत को रिप्रेजेंट करने गई पेरिस ओलंपिक्स में, जहां उसने कंपेटिटर्स को हराया, सिल्वर मेडल लायक उसने कंपेटिटर्स को हराया, उसे एटलीस्ट वो मान सम्मान तो देना चाहिए। लेकिन वो मान सम्मान क्यों दे? वो तो सिर्फ ये भेदभाव की राजनीति और पक्ष विपक्ष वाली राजनीति करते कि देखो ये तो अब विधायक बन गया, अब इसे क्यों देंगे। कल के दिन अगर कोई हमारा स्पोर्ट्स पर्सन, कोई हमारा एथलीट किसी नौकरी पे लग जाएगा, आप उसे भी नहीं दोगे मेडल, आप उसे भी नहीं दोगे जो उन्हें हकदार, जिस चीज़ के वो हकदार हैं। हम यही देखते हैं, वो कोई या कोई एक्सक्यूज़ बनाते रहते हैं कि क्यों हमें पैसे ना देना पड़े, क्यों हमें काम ना करना पड़े। कभी बोल देते हैं कि कुछ कोर्ट में फंस गया, कभी बोल देते हैं कि ना हम देने वाले हैं। 2-2, 3-3 साल हमारे खिलाड़ी इंतज़ार करते रहते हैं, हमारे कॉलेज वाले इंतज़ार करते रहते हैं, हमारे अस्पतालों की बुरी हालत हो गई है, बाथरूम क्लॉग हो जाते हैं, वो बोल देते हैं पैसे आ रहे हैं। ऐसी बुरी स्थिति में हमारा पूरा का पूरा प्रांत चल रहा है और ये भाजपा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री बस वायदे करती जाती है, उन पे कोई काम नहीं कर रही। जनता उससे विश्वास कर रही है क्योंकि जिस तरीके से निकाय चुनाव में वापस से विश्वास किया गया बीजेपी पर। जो निकाय चुनाव के रिजल्ट हमने आज देखे, आज हम सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, विधायक दल सारे के सारे अगले कुछ दिनों में बैठेंगे, इस पर भी मंथन करने वाली है। क्योंकि हम चाहते एक नई फ्रेश मूवमेंट, एक युवाओं की मूवमेंट, एक किसानों की मूवमेंट, एक मज़दूरों की मूवमेंट, एक SC BC हमारे साथियों की मूवमेंट, हमारी बहनों की मूवमेंट शुरू कर पाए कि पूरे के पूरे प्रांत में जाए और उनकी आवाज़ उठा पाए। आज के दिन वो कांग्रेस पार्टी जिसने 39% वोट गैदर किया था हमारे विधानसभा चुनाव में, आप जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी, दोनों बीजेपी और कांग्रेस में दोनों 39% ही वोट आया था हमें, वो सीटें हमसे ज़्यादा जीत गए। ये आज के दिन भी हरियाणा के हमारे निवासी, हरियाणा के हमारे साथी कांग्रेस पार्टी में विश्वास ज़रूर करते हैं और हमें वो विश्वास एक बार फिर से उनके दिल में डालना चाहते हैं और वो हम एक नया आंदोलन, एक नई मूवमेंट 90 के 90 हलकों पूरे के पूरे हरियाणा में जाकर शुरू करेंगे और उनके दिल में वो प्यार, उनके दिल में वो विश्वास कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से जागरूक करेंगे। फिर से अभी हमारे नए प्रभारी BK हरिप्रसाद जी पहले भी हमारे प्रभारी रह चुके हैं, उन्हें हरियाणा का बहुत एक्सपीरियंस भी, वो अभी मंथन कर रहे हैं। हमारे विधानसभा के बाद कॉन्स्टेंटली मीटिंग होती रहती है उनसे। कल भी उनने 5 बजे है कई विधायकों को बुलाया हुआ था मीटिंग के लिए। जल्द से जल्द, हमें तो लगता है होली से पहले अगले 1-2 दिन में आपको बड़ा ये रिज़ल्ट मिलेगा, एक
गिफ्ट मिलेगा, लेकिन हो सकता है थोड़े से और दिन लग सकते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं पूरी मंथन करने के बाद ही एक ऐसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को चुना जाएगा जो सारे विधायकों को साथ लेकर चलेगा, हर एक किसान, मजदूर, पूरे प्रांत, हर एक युवा बुजुर्ग को साथ लेकर चलेगा और उनकी आवाज़ उठाएगा इस भाजपा सरकार के खिलाफ। कांग्रेस एमएलए ये कहते हैं कि हमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो सीएलपी लीडर चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको बोला, बीके हरिप्रसाद जी हमारे प्रभारी यहाँ बैठे आज आए हुए हैं, हमारी मंथन चल रही है। जैसे इस मंथन का रिजल्ट आता है वो हाईकमांड से हम बात करके हमें रिजल्ट दे देंगे और हमें पता चल जाएगा कौन लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है और सारे विधायक उनको पूरे 100 के 100% सपोर्ट करेंगे। थैंक यू जी।